चमोली में मनरेगा संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जिले के सभी मनरेगा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने पदानुसार विभागीय समायोजन किए जाने और हिमाचल की तर्ज पर ग्रेड पे और स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग उठाई है। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। दशोली, पोखरी, जोशीमठ, थराली, देवाल, नारायण गढ़वड़, गैरसैंण, कार्यप्रयाग और घाट ब्लॉक मुख्यालयों पर मनरेगा कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारी ब्लॉक मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। हल्द्वानी में जेल में बंद एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर काशीपुर के रहने वाले 35 साल के कैदी अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के आरोप में हल्द्वानी जेल में बंद है। शनिवार को गंभीर हालत में अस्पताल प्रशासन उसे बेस अस्पताल में भर्ती कराता है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में कोतवाली में काशीपुर कुंडेश्वरी से गुहार लगाने आई एक महिला ने जेल प्रशासन पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला द्वारा कोतवाली में दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि काशीपुर पुलिस ने उनके पति को पारिवारिक अनबन के मामले में हल्द्वानी जेल भेजा था। हल्द्वानी जेल में कर्मचारी द्वारा उन्हें पेड़ से बांधकर डंडों और लात घूंसों से पीटा गया, जिससे उनके पति की मौत हो गई। जेल प्रशासन से 6 मार्च शाम 5 बजे उसे पति की मौत की सूचना मिली और पोस्टमार्टम हाउस हल्द्वानी बुलाया गया, जहां पोस्टमार्टम कर शव को उनके सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन परिवार वालों का मौत के कारणों की जानकारी नहीं दी गई है, जबकि उसके पति के शरीर पर कई गंभीर चोटें लगी हुई नजर आती हैं। 6 तारीख को हत्या हुई है। ये वाकई में हत्या है, क्योंकि मेरे सामने की है और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो काशीपुर कुंडेश्वरी के रहने वाले हैं। और वो मैं जिस दिन रिलीज़ हुआ हूँ उस दिन की ये घटना है, 6 तारीख की, और दोपहर के टाइम की घटना है। ये घटना ये है कि वो व्यक्ति माइंडली डिस्टर्ब थे शायद, और वो गेट की तरफ को बार बार इशारा करके ये कह रहे थे कि मुझे घर जाने दिया जाए। और जेल प्रशासन ने इसी वजह से, केवल इतनी सी गलती के वजह से उसको पेड़ से चिपका के इतना मारा, मुंह में कपड़ा डाल के, ताकि वो गिर गए। जब मुंह से कपड़ा उस व्यक्ति का निकला तो उसने कहा मुझे घर जाने दो, गाली गलौज भी करा उस व्यक्ति ने। तो जेल प्रशासन ने उसको अपने पैरों की नोकों के जूतों से इतना मारा कि मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके कारण उसे सांस नहीं आई। किसने मारा? कीर्ति नैनवाल एक जेल में सिपाही हैं, उन्होंने मारा। एक हरीश सिपाही हैं, उन्होंने मारा। देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, उन्होंने मारा। देवेंद्र रावत हैं, उन्होंने मारा। इन 4 लोगों ने मारा। जेल में तो क्या कहते हैं वो सही सलामत थे वहाँ पर। तीसरे दिन वहाँ से क्या कहते हैं काशीपुर गए। काशीपुर खुद छोड़ के आई हूँ। मेडिकल रिपोर्ट, वहाँ मेडिकल हुआ था काशीपुर में। फिर थाने आए, वो थाने में मिल के आई, मैं अपना नंबर दे के आई। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि सरकारी वकील करके मुझे छुड़ाने आना। मैंने कहा छुड़ाने आऊँगी। जेल में पहुँचे तो क्या उनके साथ क्या घटना हुई? कुछ नहीं हुई थी इधर घटना, बिल्कुल भी। काशीपुर तक कुछ जेल में, ये जेल में उन्होंने पुलिस वालों ने उनको इतना मारा तोड़ी करी कि उनकी मार पिटाई से ही मौत हुई है। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली, जिसे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का चरण जारी है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। इसी के तहत कोरोना काल में पहली पंक्ति में कोरोना की जंग में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के शामिल अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इसके तहत कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगने के बाद और समय अवधि पूरी होने के बाद अब कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का चरण जारी है। इसके तहत मंगलवार को जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिला अस्पताल JLN में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। लक्सर में भी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते बैंक बंद हैं। बैंकों के बंद होने से ग्राहक परेशान हैं। इसी की पड़ताल की हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने। बैंकों के निजीकरण के लेकर के कहीं ना कहीं कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और हरिद्वार देहात की बात करें तो हम लक्सर मौजूद हैं। यहाँ भी तमाम बैंक बंद पड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं PNB की मुख्य शाखा पर यहाँ लोग खड़े हुए हैं, जो किसी ने अपने काम से आए थे, यानी पैसे का लेन देन करना था। तो ये लोग अब जो है बैंक लौट रहे हैं। बात करेंगे कुछ लोगों का। आपका नाम क्या है जी?
अर्जुन भाई किस लिए आए थे आप यहाँ? पैसे के लिए आए थे। क्या रहा फिर? पैसे निकलेंगे और 4 दिन होने बैंक तो बंद हुए इससे भी पैसे निकले। आपने एटीएम में ट्राई किया, एटीएम में पैसा नहीं? ATM में पैसा नहीं है। एटीएम में पैसा नहीं है। एक मैडम जी, आपका नाम क्या मैडम? वंदना जी, आप एटीएम आई थी बैंक से किसी काम का? फिर क्या हुआ? पैसा ही नहीं है, 2 दिन हो गए इसमें एटीएम में। जब मेरा बैंक बंद है, एटीएम से पैसा निकल नहीं रहा। अब आपने सुना इमरजेंसी में है, कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत है, फिर भी ये बेचारे अब बैंक लौट रहे हैं। ना एटीएम में पैसा है, ना बैंक बंद है। वजह यह है कि निजीकरण को लेकर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ऐसी स्थिति पूरे क्षेत्र में है तो कहीं ना कहीं लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बैंकों की हड़ताल आम आदमी को भारी पड़ रही है, क्योंकि रोज के लेन देन के काम से लेकर के उसे अपने जरूरी कामों के लिए भी बैंक में आना पड़ता है। और यदि ये हड़ताल इस तरह रही तो कहीं ना कहीं लोगों को और दिक्कत उठानी पड़ सकती है। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, बक्सर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।